तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारा पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करते हैं उनको। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो देखते हैं। पहली वर्ड प्रॉब्लम बेटा ये है, मैं आपके साथ शेयर भी की हुई है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ और इंग्लिश के मार्क्स मिला के उनके 30 है और मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा है कर दूं अगर मैं, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर दूं, तो दोनों का प्रोडक्ट ये आता है। तो बेटा देखते हैं इसके सोल्यूशन देखते हैं इसके। ठीक है, तो लेट शेफाली मार्क्स। बेटा वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है और खासकर क्वाड्रेटिक में। इतने साल के एक्सपीरियंस में बच्चे बताते हैं कि सबसे ज्यादा इशू यही है। थोड़ा सा ये हार्ड टॉपिक को चूज कर रहे हैं हम ताकि यार बच्चे को थोड़ा मार्क्स इंप्रूव हो पाए। शेफालीज मार्क्स, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स। ठीक है बेटा, मैथ्स के एक्स मान लेते हैं, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे बेटा? दोनों का सम देखो 30 है, तो अगर मैथ्स के एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 30 माइनस एक्स। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं, उसमें कहा गया 2 मार्क्स अगर मैथ में ज्यादा हो जाए, तो देखो मैथ के एक्स है, उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं, ठीक है, और इंग्लिश के मार्क्स में 3 कम हो जाए, तो इंग्लिश के मार्क्स तो ये है, अब देखो 3 कम कर लेते हैं, 30 माइनस एक्स माइनस 3, और दोनों का प्रोडक्ट आपका 210 आना चाहिए बेटा। तो 210 हो जाएगा। देखो अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो x प्लस 2 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। बेटा ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस ये हो जाएगा आपका 156 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन हटा लेते हैं, बिना इसके वैसे हो जाएगा 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। बेटा देखते हैं इसके फैक्टर, देखते हैं। देखो वही फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व कर देखते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या है। तो इसके जहां तक मुझे लग रहा है फैक्टर इसके आपके 12 और 3 है, माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। फैक्टर का बेटा देखो ऐसे देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आए वो इनको स्प्लिट करने पर आना चाहिए। तो इसके फैक्टर ये हो गए, कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 माइनस 13 x माइनस 156। मेन आपको इक्वेशन फ्रेम करने आनी चाहिए, इक्वेशन बनानी, सोल्व करना तो अलग अलग मेथड से आते हैं। अभी मैं सोल्व करना नहीं सिखा रहा, अभी इक्वेशन फ्रेम करने सिखा रहा है। ठीक है, समझो बेटा। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 13, x माइनस 12 आ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 13। क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 आंसर आते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो हिसाब से बेटा मैथ मार्क्स हो जाएंगे आपके। इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे? इस x की वैल्यू के अकॉर्डिंग इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे आपके 17 हो जाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग आपके 18 मार्क्स हो जाएंगे। तो 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। तो 13, 17 एक हो गया, और दूसरा आपका 12 और 18 हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका। तो बेटा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड जो भी है उससे 60 ज्यादा है। डायगोनल जो लॉन्गर साइड है, क्योंकि एक लेंथ होती है ब्रेड्थ होती है, लॉन्गर साइड जो 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड है। तो बेटा देखोगे दोनों साइड डिपेंड कर रही है शॉर्टर साइड पे। तो जब भी ऐसा कुछ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो उस क्वांटिटी को लेट करते हैं हम। तो लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर। तो बेटा देखो शॉर्टर साइड x मान ली। अब देखो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी? लॉन्गर साइड कहा गया है 60 ज्यादा है, 60 ज्यादा है, तो x प्लस 60 हो जाएगी, x प्लस 60 मीटर। और डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा बेटा x, सॉरी लॉन्गर साइड आपका 30 ज्यादा है, 30 हो गया, और डायगोनल हो जाएगा 60 या 60 मीटर। ठीक बेटा रेक्टेंगल में देखो क्या रिलेशन बनेगा। रेक्टेंगल में समझो, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा होगा आपको, ये बेसिक प्रॉपर्टी तो पता ही होगा। ठीक है, ये है आपका डायगोनल, ये शॉर्टर साइड है x है, लॉन्गर साइड x प्लस 30, और डायगोनल है x प्लस 60। तो बेटा इन तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बेसिकली वही आप मेंशन करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वही है शॉर्टर साइड प्लस अदर साइड, दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। तो देखते बेटा एक्स स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3600
प्लस 120x, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। देख बेटा इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक है, तो x स्क्वायर बचा। अब x वाला देख लेते हैं, इधर आ जाएगा माइनस 60x बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 36, इधर 36 में से ये बचेगा आपका माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब वही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेन बेटा वर्ड प्रॉब्लम में जो मेन है वो क्वेश्चन को पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। इसके बाद ज्यादातर बच्चे सोल्व कर लेते हैं। अब समझते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर 2700 आए, प्लस माइनस करने पे, तो देखो लगभग 2700 देखोगे आप, 9 3 27, तो देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x माइनस 90 प्लस 30x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 90 आ गया कॉमन, ठीक है, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक x की वैल्यू आ गई 90, एक x की वैल्यू आ गई माइनस 30, माइनस 30 x की वैल्यू आ गई माइनस 30, ठीक है। बारी बार दोनों को इक्वेट करेंगे। बेटा समझो, लेंथ हो गया, डायमेंशन, एरिया हो गया, एज हो गया, दे कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसको बेटा हम नेगलेक्ट कर देंगे इस वैल्यू को, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई आपकी 90, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 90, तो आप देखोगे शॉर्टर साइड क्या है, शॉर्टर साइड तो x माना था, वो आ गया आपका 90 मीटर, और बेटा यूनिट जरूर मेंशन करोगे। लॉन्गर साइड क्या था, लॉन्गर साइड था आपका x प्लस 30, तो हो जाएगा आपका 90 प्लस 30 120 मीटर, और डायगोनल कितना हो जाएगा बेटा, डायगोनल था x प्लस 60, तो आपका हो जाएगा 150 मीटर। तो आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ये थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझना, इसमें झोल है छोटा सा। देखो इसमें कहा द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। अब सेकंड लाइन समझना कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, छोटे नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के स्क्वायर के नहीं। अब समझिए बेटा, और डिफरेंस में हमेशा ध्यान रहे, जब भी डिफरेंस आ जाए, एज का आ जाए, नंबर का आ जाए, तो एक चीज तो बड़ी होगी, तो लेट द लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर अलग अलग लेट करना पड़ेगा। किसको आप लार्जर मान रहे हो, किसको स्मॉलर मान रहे हो, बेटा देखते हैं। तो लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स मान लेते हैं, और बेटा लार्जर नंबर को वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम दो वेरिएबल यूज कर लेते हैं। लेट द लार्जर नंबर बी y मान लेते हैं। अब देखो एज पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा गया है कि दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है, और बेटे बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर, ये है आपका 180, ठीक है। अब समझना ये चीज, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर के 8 टाइम्स है, यानी एक्स स्क्वायर छोटे नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स है बड़े नंबर के स्क्वायर के लिए नहीं, ठीक है बेटा। ये देखो ये मेन है, इस क्वेश्चन में मेन चीज ही यही है। तो देखो पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर 8y हो जाएगा। देखो इसकी जगह ये पुट करा है हमने, इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 0। तो अब आगे एक वेरिएबल में वो x की जगह y यूज कर सकते हो, y की जगह x यूज, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब कुल मिला के एक वेरिएबल आ गया, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। तो हमारे काम की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है। तो बेटा वही फैक्टर बनाएंगे। देखो 180 है, प्लस माइनस करने पर 8 होना चाहिए, तो 80 टाइम्स 180, तो माइनस 18y प्लस 10y, इसको उठा के इधर लेंगे, सॉरी माइनस 180, हाँ इधर आ जाएगा, ठीक है। माइनस 180 इज इक्वल टू 0। बेटा y माइनस 18 प्लस 10 y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो एक तो नंबर हो जाएगा, एक तो ये बनेगा फैक्टर, एक ये फैक्टर बनेगा, ठीक है बेटा। दो वैल्यू आएगी y की, एक तो वैल्यू हो जाएगी माइनस 10 और एक y की वैल्यू हो जाएगी 18। दोनों ही वैल्यू ले सकते हैं, तो हमें चेक करना है कौन सी वैल्यू से फिजिबल है, ठीक है बेटा। तो ये वाली दोनों वैल्यू, तो देखो अगर ये आपका ये आ गया तो स्मॉलर नंबर क्या आएगा दोनों के हिसाब से, क्योंकि लार्जर नंबर है ना, स्मॉलर नंबर निकाल लेते हैं। तो बेटा स्मॉलर नंबर क्या है का स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर आप देखोगे स्क्वायर ऑफ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो हो भी नहीं सकता, तो ये तो बेटा हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर ये है, तो स्क्वायर 8 टाइम्स, तो माइनस 80 स्क्वायर कैसे हो सकता है किसी भी नंबर का, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे हम। ये नंबर देखते हैं बेटा, y हो जाएगा, तो क्या कहा गया एक्स स्क्वायर, स्मॉलर नंबर की अगर मैं इधर बात करूं, स्मॉलर नंबर की बात करूं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ y, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ y। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 18
इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। ये स्मॉलर नंबर को जिस वेरिएबल एक्स स्क्वायर दिखा सकते हो, ठीक है, वो बार बार मैं दो वेरिएबल यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 144। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हो जाएगा इसका 144 का रूट मतलब 12, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे अगर मैं कहूं कि स्मॉलर नंबर तो आ गया आपका 12 और लार्जर नंबर आ गया आपका 18, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल वी हैव। अब देखते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन की बात। फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझते हैं। ये ज्यादातर हर बच्चे का डाउट रहता है बेटा, समझते हैं कहां दिक्कत आ रही है। समझो, देखो इसमें क्या कहा गया है, ट्रेन की स्पीड थी, ट्रेन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है एक यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड। जैसे अगर ट्रेन की स्पीड में 5 बढ़ा देता हूं, 5 कर देता हूं, नहीं मतलब मान लो जो भी स्पीड थी, मान लेते 100 थी तो 105 होगी, 100 थी 105 होगी। तो सिंपल सी बात है, स्पीड अगर ज्यादा हो गई है तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा, और वो टाइम का डिफरेंस दे रखा बेटा 1 घंटे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, स्पीड और टाइम जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक में, वो सारे हो जाएंगे। कंसेप्ट पे फोकस करना, समझना, ठीक है बेटा। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। बेटा यूनिट जरूर मेंशन करना, ठीक है। अब देखो बेटा, डिस्टेंस आपका सेम है, दोनों केस में कंपैरिजन के लिए दे रखा, डिस्टेंस आपका सेम है 360 किलोमीटर। अब समझते हैं बेटा, देखो स्पीड होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा है हमने। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम के रिस्पेक्ट में चलोगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक चीज और ध्यान रखनी, दो चीजों फोकस करोगे तो ज्यादातर आपके क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं बेटा, देखो दो केस बन गए हैं। एक बार तो स्पीड 5 बढ़ गई है, तो देखो 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5। देखो समझो, यानी शुरू में मैं जिस स्पीड से एक्स स्पीड से गया हूं तो कुछ तो टाइम लगा होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसका टाइम ज्यादा है इस वाली से, किसमें, जिसमें हमने स्पीड बढ़ा दी, कितना 1। तो बेटा इसको समझने के दो तरीके हैं, देखो दोनों में से कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। देखो जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है, ये देखो डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। देखो 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, 1/2 बड़ा है। देखो 1/2 ये होता है, 1/4 ये होता है, ठीक है। तो ये जब बड़ा है ना, देखो x प्लस 5 है, तो ये नंबर हो जाएगा छोटा, और हमेशा बड़े वाले में छोटा माइनस करते हैं, ठीक। दूसरा लॉजिक ये समझोगे कि जब भी आपका स्पीड कम है, जब भी आपकी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लेगी, और स्पीड बढ़ गई टाइम कम तो ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम कितना 1। इस लॉजिक से चलोगे बेटा, ज्यादातर बच्चे यहां तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो आगे पीछे लिख देते हैं और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो अब समझते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा, एलसीएम ले लेंगे सिंपल, x प्लस 5, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 x प्लस 5 माइनस 360 x इधर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1। ऊपर ब्रैकेट खोल लेते हैं, 360 x प्लस 1800 माइनस 360 x अपॉन। बेटा देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके प्री बोर्ड में आया होगा और प्रॉब्लम आई होगी आपको करने में। देखो इससे कट हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये बन गई बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो देखते हैं बेटा। देखो मल्टीप्लाई करने पर आपका 1800 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 5, तो क्या फैक्टर बन सकते हैं, देखो बेटा बताओ क्या फैक्टर बन सकते हैं इसके, ठीक है। तो देखेंगे हम इसको, तो एक्स स्क्वायर स्प्लिट करना, देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। हाँ बेटा क्या हो सकता है इसका, देखो जब भी कभी फैक्टर वगैरह ना बने ना तो इसके फैक्टर ले लिया करो आप। 800 फैक्टर ले लोगे, 2 से 900 हो गया, 2 से आपका 45 हो गया, 450 हो गया, 2 से आप ऐसे करके, तो आप देखोगे कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका 40 और 45 का बनेगा आपका। हाँ क्योंकि 40 और 45 मल्टीप्लाई कर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ देखो प्लस माइनस करने पर सेम ये आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर दोनों का ये आ रहा है। देखो 45 4 180 और 0 लग गया आपका, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लिया, ध्यान रहे माइनस साइन दोनों में से कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा आपका x बचेगा, प्लस इसमें से क्या हो जाएगा बेटा, देखो 40 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 और 45 सॉरी 45 हो गया, ठीक है बेटा। ये दोनों सेम ही हो जाए,
x माइनस 40 और x प्लस 45। और दोबारा से फिर वही कंसेप्ट आ रहा है, देखो समझो, x की दो वैल्यू आ गई 40 और x की वैल्यू आ गई माइनस 45। बेटा स्पीड, एज, डायमेंड, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उसको नेगलेक्ट करेंगे, और रीजन भी दे सकते हो कि लेंथ और स्पीड, या इसमें बेसिकली स्पीड के बाद स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपकी 40, तो यही हमें निकालनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन लास्ट में मेंशन कर सकते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। अब देखते हैं नए क्वेश्चन पे जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे नोट कर सकते हो। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत बच्चों को डाउट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके प्री बोर्ड में जरूर आया होगा, ठीक है बेटा। देखते हैं, समझ लो। तो बेसिकली इसमें कहा गया कि दो टैप है, दोनों 9 3/8 आवर में फिल कर देते हैं टैंक को, और लार्जर डायमीटर का टैप 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर से, अगर अकेला फिल करे तो, सेपरेटली फिल करे तो, फिल अलोन, ठीक है बेटा। तो समझते हैं एक बार, ये मान लेते हैं एक टैंक हो गया, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं ये स्मॉलर डायमीटर का टैप है, पानी डाल, और एक लार्जर डायमीटर का टैप है, ठीक है बेटा। तो बेटा समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेट द कंसेप्ट समझना, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप टू फिल द टैप सेपरेटली, टू फिल द टैंक सेपरेटली, ठीक है बेटा। कि पूरे टैंक को फिल करने में स्मॉलर डायमीटर मान लेते हैं XR है, तो वही सेम राम कहानी, वही सेम लिख देंगे हम फॉर लार्जर टैप। टाइम बचाने के लिए बेटा मैं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो कि द टाइम टेकन बाय द लार्जर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली इज इक्वल टू, देखो बेटा छोटा टैप x घंटे ले रहा है, तो बड़ा टैप उल्टा नहीं चलना, इसमें ऐड नहीं करना है, ध्यान रहे, बड़ा टैप है ना, पानी ज्यादा कर रहा होगा, और टाइम का डिफरेंस इसमें कहा 10 घंटे कम ले रहा है, तो x माइनस 10 R, ठीक है बेटा। अब एक चीज समझो आप, अब इसमें समझते हैं, हाँ, टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टैप, दोनों टैप बेटा ले रहे हैं, इसको देखो मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कर लेंगे, मल्टीप्लाई 70 to 75 अपॉन 8 R हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब समझिए, देखो अब हम 1 घंटे का निकालेंगे तीनों का, और फिर हम ऐड करेंगे। देखो बेटा x घंटे में पूरा भर रहा है, तो देखो कि अमाउंट ऑफ वाटर filled by smaller tap in 1 hour। बेटा देखो एक पूरा टैंक x घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अब हम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। ऐसे ही अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 hour, बेटा ये क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 10। अब दोनों टैप मिलके इतनी देर में भर देते हैं, तो दोनों टैप मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो बेटा वही देखना है, एक घंटे का लेके चलना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1/x 1 घंटे में, ये 1/1 माइनस x माइनस 10 1 घंटे, और इसका भी 1 घंटे, ये पूरा टोटल है ना, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 1/75/8। तो बेटा देखेंगे 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। एलसीएम ले लेते हैं, तो x माइनस 10 उधर चला जाएगा, x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। बेटा इधर देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर, ये उधर हो जाएगा 150x माइनस 750, इधर आ जाएगा बेटा, देखो 8x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। बेटा ये बनेगी आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें, तो देखो बेटा मल्टीप्लाई करने पर 4 और 370 आपको 1500 बनना चाहिए, 1500, तो 1500 देखो सिंपली बन रहा है इन दोनों से ऐड करके, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 100x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। दोनों में से बेटा कॉमन ले लेते हैं, देखो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो x तो ले लेते हैं,
तो 4x माइनस 15 x ही कॉमन आएगा, इन दो में से देखो 25 कॉमन आ सकता है, तो -25 तो अंदर बच गया बेटा आपका 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x माइनस 25 और दूसरा बच गया 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर बने, इधर देखते हैं बेटा। तो x की दो वैल्यू आई, x की वैल्यू आई एक तो 25 और एक x की वैल्यू आई, एक है x की वैल्यू आई है 15/4। तो बेटा इस वाली वैल्यू को नहीं लेके चलते हैं क्योंकि प्रॉपर आंसर आता है, ऐसा नहीं इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आप बाद में पुट करोगे तो प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 25 मतलब क्या है कि टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप। तो स्मॉलर टैप का मतलब है, तो स्मॉलर टैप टाइम 25 आर हो जाएगा, और बेटा लार्जर टैप का हो जाएगा आपका, लार्जर टैप का हो जाएगा आपका 25 माइनस 10 15। ये ध्यान रहे बड़ा टैप है, ऐड नहीं होगा, कम होगा, तो बेटा हिसाब से आंसर आ जाएगा। अगर और भी कोई आपको डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, कोई और टॉपिक समझाना हो, कोई किसी और टॉपिक में डाउट हो, ठीक है बेटा। आई होप इट इज हेल्प। जय हिंद जय भारत। बेटा एक बार नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम नई क्लास में और टॉपिक लेके आएंगे। बाकी हमारी सीरीज जो चली रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, कल कुछ और टॉपिक हो, कैसे चलता रहेगा। तो चैनल को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से चीजों को सपोर्ट करें। आई होप इट हेल्प। जय हिंद जय भारत।